गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम प्रश्नावली 6 के बारे में बातचीत करेंगे। प्रश्नावली 6 है त्रिभुज। त्रिभुज से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन रहे हैं उनके बारे में, सभी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। नाम से ही पता है, त्रिभुज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और भुज। इसमें त्रि का अर्थ है तीन और भुज का अर्थ है भुजा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। अगर हम बात करें भुजाओं की तो इस त्रिभुज में भुजा हो गई तीन। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी। ए बी, बी सी और ए सी। अगर अपन कोणों की बात करें तो तीन इसके अंदर कोण हो गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी। और तीन इसमें शीर्ष हो गए। शीर्षों की अगर अपन बात करें तो तीन शीर्ष हो गए, ए, बी और सी। अगर बच्चों बात करें कुल अवयव की तो इसमें कुल अवयव होते हैं 6। कुल अवयव होंगे इसमें कितने? 6, जिसमें हम शीर्षों को शामिल नहीं करेंगे। तीन भुजा हो गई और तीन कोण हो गई। तीन भुजा और तीन कोणों को मिलाकर के कुल 6 अवयव हो गए हैं। अब आगे अगर हम बात करें त्रिभुज के प्रकार की तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो 3 प्रकार इसमें हो जाएंगे आपके, जिसमें पहला त्रिभुज होगा आपके समबाहु त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज होगा इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज हो जाएगा इसमें विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान देना बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है सबके लास्ट में भाव आ रहा है और भाव का मतलब होता है भुजा। तो भुजाओं के आधार पर अगर त्रिभुज के प्रकार पूछे तो 3 होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान माप की हों उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीनों भुजा, तीनों की तीनों भुजाएं समान होंगी समबाहु त्रिभुज में। और विषम, विषम का मतलब है जो समान नहीं है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी? असमान। तीनों भुजाएं असमान माप की, इधर है समान माप की। और समद्विबाहु की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, समान 2 भुजाएं। यानी जिस त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं समान माप की है, कोई 2 भुजा समान, कोई 2 भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान। अगर हम आगे बात करें इसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें 2 भुजा तो समान होती है। उसके साथ साथ ध्यान रखना, जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें ये 2 भुजाएं समान है, ए बी और ए सी। दे रखा है इसमें कि ए बी समान है किसके? ए सी के। समद्विबाहु त्रिभुज में तो 2 भुजा समान है तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण होंगे वो भी कैसे होंगे? समान होंगे। जैसे ए बी के सामने कौन सा कोण आ रहा है? सी। और ए सी के सामने कौन सा कोण आ रहा है? बी। तो कोण बी और सी भी क्या होंगे? समान। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं, और यदि कोई भी 2 कोण समान है तो उनके सामने वाली भुजा भी क्या होती है? समान होती है। इसके अलावा अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है, इसका प्रत्येक कोण
60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। इसके अलावा फिर हम देखें किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, अंदर के जितने भी कोण बनेंगे सभी अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग होगा 180 डिग्री। और अगर हम आगे बात करें कि किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, उसके जितने भी बहिष कोण बन रहे हैं, बाहर वाले कोण बन रहे हैं, उनका टोटल होता है 360। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योग 180 होगा। और बहुभुज आप कोई सा भी ले सकते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, उसमें जितने भी बाहर के कोण बनेंगे उन सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। आगे अगर अपन बात करें इसमें कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होंगे वो भी 3 प्रकार के होंगे। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होंगे वो भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। देखते हैं अपन कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार भी 3 होंगे सेम भुजाओं की तरह। पहला हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा होगा आपके समकोण त्रिभुज, और तीसरा हो जाएगा आपके अधिक कोण त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है प्यारे बच्चों कि न्यून कोण का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम छोटा होता है। और समकोण की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज में शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, शेष दोनों कोण न्यून कोण होंगे। इसके अलावा अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी कोई एक कोण की अगर हम बात करेंगे तो कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। और जो शेष 2 कोण बच गए, शेष दोनों कोण शेष दोनों कोण 90 डिग्री, शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम। सारे बच्चों इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से छोटा होगा, सारे के सारे 90 से छोटे होंगे तो न्यून कोण है, सारे के सारे सब में से कोई एक कोण 90 से बड़ा है, कोई सा भी एक कोण तो अधिक कोण है, बाकी शेष जो दोनों बच जाएंगे वो न्यून कोणों में। और समकोण त्रिभुज का एक कोण तो 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी 2 भुजाएं दे रखी होती हैं और तीसरी भुजा का मान निकालना है तो समकोण त्रिभुज में अपन एक प्रमेय लगाते हैं, उसका नाम है बौद्धायन प्रमेय। क्या नाम है? बौद्धायन प्रमेय। इसका दूसरा नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बौद्धायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। बौद्धायन प्रमेय ये कहती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको मैं शॉर्ट में यूं लिख सकता हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज की आकृति कुछ यूं होती है, इसका नाम मैंने रखा ABC। इस समकोण त्रिभुज में जो समकोण वाला